हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज चलिए फिजिक्स क्लास 10th यानी कि हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक देखेंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक में जितने भी अगर ऑब्जेक्टिव बन सकेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो चलिए आप उस सभी हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब क्लास आपके साथ रेगुलर में अपडेट की जाएगी। बस कुछ काम में हम लोग बिजी हुए थे। तो देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश की परावर्तन तथा जो अपवर्तन होती है ना उससे हम क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इस पर नहीं जाइए कि आप पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं या किताब से पढ़ा रहे हैं, बस आपको यह मतलब है कि आप किस तरह से कंटेंट आपको प्राप्त किया दिया है। हाँ, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो प्रकाश की किरण गमन करती है किस रेखा में जो होती है ना वो प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या सीधी रेखा में गमन करती है, तो बोलेंगे हाँ। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू है यह है, इसलिए इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो सेकंड नंबर देखिए, प्रकाश का जो वेग है ना वह न्यूनतम होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश का हाँ वेग यानी कि वेलोसिटी जो है ना वह किसमें न्यूनतम एकदम कम होता है। तो आप बोलिएगा किसमें, तो यानी कि कांच में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। हम्म तीसरा नंबर देखिए बाबू, सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर जो गाड़ी या जो किसी कार देख रहे होंगे उसके जो सामने वाला जो चालक के शीशा होता है ना उसमें किस दर्पण यूज किया जाता है। क्या अवतल दर्पण होता है, क्या उत्तल दर्पण होता है, तो बोलेंगे ना कि उत्तल दर्पण होता है। ये सब बेस क्वेश्चन है जो आपके सीधे बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए हम 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, मोटर कार के जो हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। आप सभी देखे होंगे कि जो मोटर कार होता है ना उसकी जो हेडलाइट होती है ना उसमें किसका यानी कि प्रयोग होता है। तो उसमें हम बोलेंगे कि जो अवतल दर्पण होती है ना उसका यानी कि उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं जो 5 नंबर क्वेश्चन होगा। हम्म ये देख लिए थे आप क्या, तो हाँ 5 नंबर से हम देखते हैं बाबू। देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो समतल दर्पण के द्वारा जो बनाता है ना प्रतिबिंब वह किस प्रकार की होती है। तो ऑप्शन ही दिया गया है इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए कि काल्पनिक होती है। इसके बाद जब हम ऑप्शन वाला जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना उसमें आपको देखेंगे कितना आप सही किए हैं। हम्म, तो बस इसमें हम 30 से 40-50 देते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो 6 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो बोलना है कि डाईऑप्टर होगा। क्या होगा, तो डाईऑप्टर। तो नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए, प्रकाश की किरण का पथ हाँ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जब किसी अगर लाइट जो होती है ना प्रकाश की पथ जो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि किरण आरेख है ना। क्या बोलेंगे, तो किरण आरेख। प्रकाश की जो किरणें का जो पथ इसको हम बोलते हैं रास्ता। जो दर्शाने वाली जो चित्र होती है ना उसको फिगर को हम क्या बोलते हैं, तो किरण आरेख होती है। तो चलिए हम 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। 8 नंबर देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होता है। आपसे कभी भी पूछ दी जाती है कि 2D जो क्षमता वाली जो लेंस है ना उसकी फोकसांतर कितनी होती है, तो आपको बोलना है कि 50 सेंटीमीटर हो जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9th नंबर जो क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो गई। इस जो क्वेश्चन जो है ना वह काफी यानी कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या बोला जा रहा है, किसी भी जो उत्तल जो लेंस उसका फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है ना तो उसकी जो यानी कि क्षमता कैपेसिटी क्या होती है, बताइए तो कितना होगा। तो आपको बोलना हाँ आंसर में लिख कर आइएगा कि +2D होगा। इसमें से हम 60 से 70 क्वेश्चन को आपको दे रहे हैं, इसको याद करके जाइए। 10 से 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट और डायरेक्ट लड़ेगा बोर्ड परीक्षा में। तो 10th नंबर के क्वेश्चन को देखिए, प्रकाश के किरणें के समूह को हम क्या कहते हैं। आपसे बोर्ड या परीक्षा में कभी भी पूछ दी जाती है कि जो प्रकाश की जो किरणें है ना उसके समूह को हम क्या बोलते हैं, तो किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश की जो किरणों के समूह होती है ना तो उसको हम किरण पुंज बोलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर देखिए जो 11 जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो उत्तल जो लेंस है ना उसकी क्षमता पॉजिटिव होती है निगेटिव, तो हम बोलेंगे कि धनात्मक होगा। क्या होगा, तो पॉजिटिव। इसको हम +E भी लिख सकते हैं। हम्म चलिए तो नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। हम्म
अवतल लेंस की क्षमता होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अवतल लेंस है ना उसकी क्षमता क्या होती है। अवतल लेंस की क्षमता तो बोलेंगे कि निगेटिव, इसको हम माइनस भी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो अवतल जो लेंस होती है ना तो उसकी क्षमता क्या होगा, तो यानी कि ऋणात्मक होगा, और जो उत्तल जो लेंस है उसकी क्षमता यानी कि पॉजिटिव होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाँ, 13 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। आपको कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा में अगर पूछ दी जाती है कि जो उत्तल जो लेंस है ना उसको हम कहते हैं क्या, तो क्या बोलते हैं, तो अभिसारी लेंस बोलते हैं। इस सब क्वेश्चन को आपको याद करके जाइए कि जो उत्तल जो लेंस होती है ना उसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अवतल लेंस है ना, उत्तल लेंस के तो हम अभिसारी कह दिए, बाकी अवतल लेंस को हम क्या कहेंगे, तो अपसारी लेंस कहेंगे। जितने भी अगर हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि जो बिहार बोर्ड परीक्षा में आ सके गेस्ट के रूप में, तो उसको हम ला दिए हैं, बस आपको याद करके जाना है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। जाइए सभी सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है ना पीडीएफ ग्रुप में तैयार किया गया है, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में इसको दिया गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वह कौन सा पदार्थ है जो लेंस को बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको बोलना होगा कि मिट्टी। जो मिट्टी है ना, मिट्टी से किसी भी प्रकार के लेंस को नहीं बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो 16 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए तो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। किस दर्पण से हमेशा जो वस्तु होती है ना वह छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो बोलेंगे कि कौन सा लेंस होगा, तो यानी कि उत्तल यानी कि दर्पण होगा, लेंस नहीं उत्तल दर्पण होगा, ठीक है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं। चलिए जस्ट सेकेंड आओ। तो 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जो है ना, किस हम दर्पण को यूज करेंगे तो जो प्रतिबिंब जो है ना वह सबसे हमको बड़ा बनेगा, तो क्या होगा, तो बोलेंगे कि अवतल होगा। ऑप्शन जो है ना वह अवतल की तरफ होगा। तो नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 18 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो आप सभी लोग जान रहे होंगे जो प्रकाश के जो परावर्तन है ना उसके यानी कि 2 नियम है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 19 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि जब प्रकाश की किरण जो हवा से कांच में अगर प्रवेश करती है तो किस तरफ यानी कि मुड़ जाती है, तो हम बोलेंगे कि जो अभिलंब है ना, तो अभिलंब की ओर, किस तरफ, तो अभिलंब की जो है निकट जो है वह मुड़ जाती है। तो नेक्स्ट नंबर देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य एक होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो फोटोग्राफी जो कैमरा का जो अभिदृश्य क्या होता है, तो हम बोलेंगे कौन सा लेंस है, तो यानी कि उत्तल लेंस जो है ना हो सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। साइड मिरर के रूप में हाँ प्रयुक्त होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो बगल में जो मिरर यानी कि जो आईना रहता है ना गाड़ी में, वह कौन सा उसमें यानी कि दर्पण लगा होता है, तो हम बोलेंगे कि उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं जो 22 नंबर क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आपसे रेडियस पूछी जा रही है कि एक अवतल दर्पण दर्पण की फोकस दूरी कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो बोलेंगे कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोणों को क्या कहते हैं। आपसे बोर्ड परीक्षा में या किसी भी एग्जाम में जब जाइएगा 10th में, तो आपसे क्या बोला जाएगा कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के जो बीच होती है ना वह कौन सा यानी कि कोण कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है ना उसमें हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो क्या बोलेंगे, तो उत्तल लेंस को। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, तो क्या बोलेंगे, तो अवतल के द्वारा। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं।
26 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर हम 4 तक देख लेंगे। जितने गेस्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए हम लाए हैं। इसमें से 10 से 15 जो है ना हर एक बार बोर्ड परीक्षा में टकरती है। इस बार भी आप जाइए, आपको 10 से 15 जो क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्ट ऑफ बोर्ड परीक्षा में टकरेगा। तो देखिए वो 26 नंबर यानी कि 26 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो परावर्तन के नियम से कौन जो है वह निर्धारित होता है। तो क्या बोलेंगे कि आपतन कोण बराबर क्या, तो परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन जो कोण होते हैं ना वो परावर्तन के नियम से निर्धारित हो जाते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, सीधे आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो काल्पनिक जो प्रतिबिंब यानी कि जो बल जो क्या है, तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब जो है ना वर्चुअल इमेज क्या होती है, तो हम बोल देंगे कि जो सीधा होती है, हमेशा से वो सीधा होती है। इस क्वेश्चन जो ना आपके लिए खास यानी कि MVBI है, इसलिए यानी कि महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको देख कर जाना है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेंस जो होती है ना उसमें फोकस की संख्या मुख्य कितनी होती है, तो हम बोलेंगे कि 2 होती है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर फिर क्वेश्चन को यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सर्च जो लाइट है ना उसकी परावर्तक सतह क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि अवतल होती है। क्या है, तो अवतल होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन जो ना काफी बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, जितना भी कराए हैं ना उसमें से 10 से 15 यानी कि 20 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। इसलिए इसको हम लाए हैं ताकि हर एक साल हम बच्चों को इस क्वेश्चन को कराते हैं ताकि बिहार बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। देखिए क्या बोला जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण जो है ना प्रयुक्त होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण हम प्रयुक्त करते हैं, तो बोलेंगे कि अवतल दर्पण। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 से देख लेते हैं जितना भी अगर क्वेश्चन हमें से बन सके। क्या है, तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से अगर जितने भी ज्यादा क्वेश्चन अगर हमको बन सके जो गेस्ट ग्रुप में है, इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन हर एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछेगी, तो बस आप यहाँ से देख के जाइए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। तो देखिए, तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को आपको देखिए क्या बोला जा रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बोलेंगे क्या, तो यानी कि रेटिना होगा। जस्ट सेकंड बाबू। क्या होगा, तो बोलेंगे कि रेटिना पर, रेटिना या दृष्टि पटल पर होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जब आकाश में तारों जो है टिमटिमाती है ना वह किस सिद्धांत को फॉलो करती है, तो हम बोलेंगे ना क्या है कि प्रवर्तन के नियम के। क्या है वो, तो बोलेंगे कि हाँ अपवर्तन के सिद्धांत के। तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है ना वह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपवर्तन के सिद्धांत के। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बड़ा स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष यानी कि उत्पन्न होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष जो है ना उत्पन्न हो जाता है, तो हम बोलेंगे क्या, तो दूर दृष्टि दोष जो है ना उत्पन्न हो जाता है। जब नेत्र जो लेंस की जो फोकस दूरी अगर हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो इनमें से कौन सा जो दोष जो है ना उत्पन्न हो जाती है, तो बोलेंगे कि दूर दृष्टि दोष। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखिए 4 नंबर, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हम बोल देंगे कि वास्तविक तथा यानी कि उल्टा होता है। क्या होता है, तो वास्तविक, जस्ट सेकेंड, वास्तविक तथा यानी कि उल्टा तथा यानी कि छोटा हो सकता है। चलिए तो 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जो नेत्र निकट वस्तुओं
जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट अगर नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है, क्या होता है? तो बोल देंगे कि जब निकट की अगर हमें वस्तु नहीं देख पा रही है नेत्र, तो उस नेत्र में क्या है? तो दूरदृष्टि दोष है। क्या है? दूरदृष्टि दोष होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग यानी कि वर्ण सबसे अधिक विचलित हो जाती है, वह कौन सी है? तो बोलेंगे कि बैंगनी होती है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है ना, तब जो रंग सबसे अधिक यानी कि विचलित हो जाती है, यानी कि पसर जाती है, वो कौन सी रंग होती है? तो बोलेंगे कि बैंगनी। इसी से अपन क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बैंक से हम लाए हैं, और क्वेश्चन बैंक की जो है ना, आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, तभी आप अच्छा यानी कि मार्क्स ला सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को अगर साफ साफ देख सकने की आंखों के गुण को हम क्या कहते हैं? तो इस गुण को हम क्या कहेंगे? तो इस गुण को हम समंजक क्षमता वाली गुण कहते हैं। देखिए, अपने लेंस की फोकस दूरी को हम बदलकर या दूर किसी निकट वस्तुओं को साफ साफ देखने सकने की जो गुण होती है, उसको क्या कहेंगे? तो समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जरा दूरदर्शिता से कोई पीड़ित व्यक्ति है ना, तो उसका उपचार किस लेंस के यानी से किया जाता है? तो बोलेंगे कि बाइफोकल जो है ना लेंस, इससे किया जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो नजदीक तथा जो दूर बिंदु जो होते हैं ना, वो क्रमशः कौन कितने होते हैं? तो बोलेंगे कि 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होती है। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होगी। नेक्स्ट नंबर देखिए, 10 नंबर हम देखते हैं। विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस यानी कि दूरी परिवर्तन होती है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। विभिन्न दूरियों पर यानी कि अलग अलग दूरियों पर किसी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए यानी कि रिज्यूम करने के लिए आंख आंख के लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तित होती है, कि कौन सी होती है? तो बोलेंगे कि सिली अर्ली पेशियों के द्वारा। इस क्वेश्चन को जो है ना, आंसर क्या होगा? तो सिली अर्ली पेशियों के द्वारा। इसको यानी कि 2000 यानी कि 20 से पूछा गया है, 2021 में और 2000 यानी कि 22 में पूछा गया है। अगर हो सके तो 23, 24 और 25 में इसको भी पूछ दी जाती है। 25 में इस क्वेश्चन को भी आने की संभावना बहुत है। तो अब 11वें नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सीधा के बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो नेत्र या कोई लेंस है, जो दूर स्थित वस्तु जो है ना, उसको अगर स्पष्ट यानी कि साफ साफ नहीं देख पाती है, तो उस जो लेंस क्या होती है? तो बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष है। यदि आपको दूर की अगर वस्तु अगर नहीं दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो सीधे जान जाइए कि निकट दृष्टि दोष है। तो हम चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है? आपसे बोला जा रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है? तो बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष में। किसमें? तो निकट दृष्टि दोष में। चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो नेत्र की समंजन क्षमता को अगर हम कम कर देते हैं, तो क्या उत्पन्न हो जाती है? तो बोलेंगे कि जरा दूर दृष्टि दोष जो है ना, उत्पन्न हो जाती है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे आपके बड़ा स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यदि किसी भी स्पेस जो में यदि चंद्रमा पर कोई आदमी गया है, जो अंतरिक्ष यात्री है, अगर वहां से अपने आकाश को देखता है, तो किस तरह के आकाश उसको लुकेगा? तो सीधे बोलेंगे कि काला लुकेगा। इस क्वेश्चन को यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा में हर एक ईयर में इसको पूछ ही देता है, इसलिए 100% जो है ना, आपको पूछने की संभावना है। इस क्वेश्चन को आप देख जाइए, क्वेश्चन बैंक में इसको काफी बार पूछा गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो श्वेत जो रंग होती है ना, कितने रंगों के मेल से यानी कि बना होता है? तो हम बोलेंगे कि 7 रंगों के मेल से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं।
तो 16 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए, दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दृश्य प्रकाश, दृश्य का मतलब होता है जो देखने लायक प्रकाश में किस वर्ण यानी कि किस रंग का जो तरंग दैर्घ्य जो होती है वह सबसे अधिक होती है, तो हम बोल देंगे कि लाल। इस क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड परीक्षा में यानी कि हर एक ईयर यानी कि हर एक साल पूछा जाता है। क्या लिख सकते हैं कि ऑल ईयर, हर एक साल जो, हाँ, सभी यानी कि ईयर में एक न एक क्वेश्चन को डाल ही देता है, इसलिए सब क्वेश्चन को हम लाए हैं। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए, इंद्रधनुष का बनना क्या होगा, तो बनना, इंद्रधनुष को बनना किस परिघटना पर आधारित है। इस ये भी क्वेश्चन बैंक से लाया गया है। इंद्रधनुष का बनना जो है ना वह किस परिघटना पर आधारित है बाबू, तो हम बोलेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है ना तो उस पर आधारित है। ये सब क्या है, तो क्वेश्चन बैंक से सबको लाया गया है, और आपको क्वेश्चन बैंक को पढ़कर ही जाना है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ अगर नहीं देख सकता है तो वह क्या होती है। जो नेत्र, जो लेंस निकट स्थित वस्तुओं को साफ अगर नहीं देख सकती है तो वह क्या होती है, तो बोल देंगे कि दूरदृष्टि दोष होगा ना। क्या होगा, तो दूरदृष्टि दोष होगा। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बड़ा स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है। क्वेश्चन को बड़ा गौर से पढ़िएगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित जो कणों से प्रकाश की परिकीर्णन को हम क्या कहते हैं। हाँ, इसको हम बोलेंगे कि टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो टिंडल प्रभाव। ये भी जो है ना क्वेश्चन बैंक से ही लाया गया है। आपके लिए क्या है, तो VVI है। तो क्या है, तो VVI है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीधे आपके बड़ा स्क्रीन पर नहीं कि आ गया होगा। देखिए 20 नंबर देखिए, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कितनी होती है, तो हम बोल देंगे कि अनंत पर होता है। कहाँ होता है, तो अनंत पर होता है। सामान्य मानव जो नेत्र को दूर बिंदु कितना होता है, तो यानी कि अनंत पर होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, यानी कि 21 नंबर यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। क्वेश्चन को बड़ा गौर से पढ़िएगा कि जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होती है ना उसके चश्मे में क्या होता है, कौन सा लेंस होता है, तो हम बोल देंगे कि अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, तो अवतल लेंस होता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मानव नेत्र में जो लेंस जो है ना उपस्थित कौन सी रहती है, तो बोल देंगे कि उत्तल लेंस है। कौन सी लेंस है, तो उत्तल लेंस है। मानव की जो आंख है ना, हमनी की जो आंख है उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, बताइए तो आप जल्दी। उत्तल लेंस, इसको भुलाइएगा नहीं। 23 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसी दृष्टि दोष में, आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, तो हम बोल देंगे कि मोतियाबिंद में। कौन सी लेंस में हो जाता है, तो बोल देंगे कि मोतियाबिंद में। निम्न में से किस दृष्टि दोष में जो नेत्र, जिसको बोलते हैं आंख, आंख को क्रिस्टलीय जो लेंस है ना वह धुंधला यानी कि अपारदर्शी हो जाता है। किसमें होता है, तो मोतियाबिंद में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम। हाँ, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्पेक्ट्रम होती है उसको प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम बोल देंगे कि प्रिज्म को। किसका किया जाता प्राप्त, तो प्रिज्म को। तो नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं जो 25 नंबर क्वेश्चन से होगा। 25 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की हाँ, किरण का विचलन यानी कि झुकाव कम होता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का यानी कि विचलन जो झुकाव जो है ना वह कम होता है, तो बोलेंगे कि लाल का। किसका, तो बोलेंगे कि लाल का। तो 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा लेंस, तो बोल देंगे कि उत्तल लेंस को। कौन सी लेंस को, तो उत्तल लेंस को। तो 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना यानी कि घटती है, तो हम बोल देंगे कि वर्ण विक्षेपण। क्या होगा, तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं।
देखिए बाबू, जितना भी अगर क्वेश्चन हमसे बन सका था, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक, उसमें अगर कि इतना क्वेश्चन गेस कर दिए हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपको हर एक बार बोर्ड परीक्षा में आता है, तो बस आपको पढ़ के जाइए। ये नहीं देखिए सर कॉपी पे पढ़ा रहे हैं, एक कलम पढ़ा रहे हैं, बस आपको कंटेंट से मतलब है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। तो 28 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए, अब आपके पास टाइम भी नहीं है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? क्या बोला जा रहा है कि जो प्रकाश के किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य यानी कि जो वेवलेंथ होती है ना, वो सबसे कम होती है, तो बोल देंगे कि बैगनी का। और किसका सबसे ज्यादा हाई होता है, तो बोल देंगे कि लाल का। तो 29 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आकाश का जो रंग है ना, वह नीला प्रतीत होता है, क्यों? आखिर कारण क्या है? तो बोल देंगे कि प्रकाश के परिकिरणन के कारण। क्या है, तो बोल देंगे कि प्रकाश के परिकिरणन के कारण जो आकाश का जो रंग होती है ना, वह नीला प्रतीत होती है। चलिए हम 30 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। आंख व्यवहार होता है, आंख का जो नेचर जो होता है ना, वह किस तरह से होता है, तो बोल देंगे कि उत्तल लेंस की तरह। कौन सी लेंस की तरह होता है, तो बोल देंगे कि उत्तल लेंस की तरह होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन यानी कि कितना है 31 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरकर यानी कि होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक साधारण जो प्रिज्म जो है ना, कितने सतहों से घिरा होता है? बोल देंगे कितना से, तो बोलेंगे 5 से घिरा होता है। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो यह व्यक्ति किस दृष्टि से पीड़ित है? यदि कोई एक मरीज आती है अपने हॉस्पिटल में यानी कि आंख को चेक कराने, तो 32 नंबर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो देखिए, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के अगर पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति जो है ना, वह किस दृष्टि से वह पीड़ित है? क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। तो कौन से दृष्टि से वह पीड़ित होगा, तो बोल देंगे कि दूर दृष्टि दोष से वह पीड़ित होगा। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। किस माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबित करके कहा जाता है? तो आपको बोल देंगे कि कोलाइडी में। इसमें तो कोलाइड में। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को हम क्या कहते हैं, तो कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कोलाइड। इस क्वेश्चन को हम यानी कि क्वेश्चन बैंक से लाए हैं, जो आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। प्लस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए बाबू, नेत्र गोलक का यानी कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नेत्र जो गोलक है ना, उसका यानी कि डायमेंशन यानी कि लगभग कितना होता है, तो बोलेंगे कि 2 से 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.3 यानी कि सेंटीमीटर हो जाती है। तो चलिए चैप्टर नंबर हम 2 से देखते हैं। देखिए जितना अगर हमसे क्वेश्चन बन रहा है चैप्टर नंबर 2 से, तो हम उसको हम कवर कर ही देते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो विद्युत जो सिग्नल यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो सिग्नल होती है ना, वह कौन जनरेट करती है? तो ऑप्शन छोड़िए ना, क्या है आंसर, तो यानी कि प्रकाश सुग्राही जो होती है ना, वह विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करती है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, जो 36 नंबर क्वेश्चन है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो सिग्नल होती है ना, उसकी व्याख्या कहाँ होती है? तो हम बोलेंगे कि मस्तिष्क में। कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होती है। चलिए अब चैप्टर नंबर हम 3 यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो करंट जो हमको बोलते हैं कि विद्युत धारा। अब विद्युत धारा से देखिए, जितना अगर हमसे ऑब्जेक्टिव बन सकेगा, जो आपके लिए खास यानी कि डायरेक्ट बोर्ड में आ सके, तो उसी को हम यानी कि कवर करेंगे। चलिए बाबू हम तीसरा नंबर चैप्टर से आ गए हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो है ना, वो अर्धचालक नहीं है, तो बोल देंगे कि पारा। पारा जो है से क्या होती है, तो अर्धचालक नहीं होती है। तो नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। जो वोल्ट या एम्पियर होती है ना, वह क्या प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है? तो बोल देंगे कि ओम को दिखाता है। क्या दिखाता है, तो ओम को दिखाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होती है, तो बोल देंगे कि ओम। ओम किसका मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का। कि इसम जो है ना, क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है। एक बार जाइए, आपसे ही रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन बैंक खोल के मिलाइए कितना क्वेश्चन हाँ जो है ना मैच किया है, उसके बाद आप सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको उम्मीद भी लग जाएगा कि नहीं सही पढ़ा रहे हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होती है? जो विद्युत जो धारा होती है ना, उसका मात्रक क्या होगा, तो बोल देंगे कि एम्पियर होता है।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बोलेंगे कि एम्पियर होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 1, 2 और 3 क्या बोला जा रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आपसे पूछा जा रहा है 3 रेजिस्टेंट यानी कि 3 प्रतिरोध को लगाया जा रहा है। किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में। कितना है? तो 1, 2 और 3 अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा? तो बोल देंगे कि कितना, यानी कि 6 हो जाएगा। डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए। देखिए 3 प्रतिरोध को हम लगाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। कितना कितना ओम है? तो यहाँ हम बोल देंगे कि 3 ओम है, यहाँ यानी कि 2 ओम है, यहाँ यानी कि 1 ओम है। सबको श्रेणी क्रम में खाली जोड़ना होता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया और यानी कि 3 हो गया। 3 2 5 और 1 कितना हो गया? तो 6 यानी कि ओम हो जाती है। कितना होगा? तो 6 ओम हो जाएगा। तो आंसर क्या है? 6 ओम हो जाएगा। ठीक। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होती है? एसआई मात्रक जो ना बहुत बार पूछी जाती है परीक्षा में, विभवांतर का आप एसआई मात्रक बताइए। तो क्या होगा? तो वोल्ट होगा। विभवांतर का जो एसआई जो मात्रक होगा वो क्या होगा? तो वोल्ट होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधा के बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। विभव का मात्रक क्या होती है? क्या है? तो विभव का मात्रक जो है ना वह क्या होती है? तो बोल देंगे कि वोल्ट। या कभी भी पूछ ली जाती है कि जो वोल्ट है ना वह किसका मात्रक है? तो हम बोल देंगे कि विभव का। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन को, 100 वाट से लेकर 220 वोल्ट ये जो विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्यों होगा या क्यों किया जाता है? तो बोल देंगे 484 ओम पर। कितना ओम पर? तो 484 ओम पर 100 वाट से लेकर 220 वोल्ट की जो विद्युत जो बल्ब होती है ना उसके तंतु का प्रतिरोध जो है ना कितना होगा? तो हम बोल देंगे कि 400 यानी कि 84 ओम होगा। तो अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो टंगस्टन जो है ना वह किस ताप पर पिघल जाता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस गर्म करिएगा ना तो जो टंगस्टन जो है ना वह पिघल जाती है। तो चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि जो विद्युत शक्ति है ना उसका मात्रक बताइए। क्या होगा? तो बोलेंगे कि वाट होती है। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? तो बोलेंगे कि ओम होता है। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, 12 नंबर से देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है कितना? आपसे पूछा जा रहा है कि जो 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है कितना? तो बोलेंगे कि 24 जूल। कितना कार्य किया जाएगा? 24 जूल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ईएमएफ क्या होती है? ई एम और यानी कि एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं सेल, यानी कि विद्युत वाहक बल का यानी कि जो मात्रक क्या होगा? तो बोल देंगे कि वोल्ट होती है। क्या होती है? तो वोल्ट। तो नेक्स्ट नंबर देखिए बाबू, 14 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं। इसका यानी कि अल्प यानी कि मान कितना होगा? तो बोलेंगे कि 0.1 एम्पियर होगा। कितना होगा? 0.1 एम्पियर होगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? आपसे बहुत बार पूछा गया है कि जो आवेश होती है ना उसका एसआई मात्रक बताइए। तो क्या होगा? तो कूलम्ब हो जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाह होती है तो गतिशील जो कण जो होते हैं वह कौन से कण होंगे? तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन होगा। जब किसी चालक तार, जब घरेलू हम यानी कि तार जो रहता है ना बिजली बिल वाला, देखिए जब घर में मीटर से जो जुड़ा हुआ तार रहता है जिसमें प्लग हो से लाइट जलता है, उसी तार में जो गतिशील जो कण जो होती है वो क्या होती है? तो बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए तो 17 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत का यानी कि सुचालक है? आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से जो है ना कौन यानी कि विद्युत का सुचालक है? तो बोल देंगे कि ग्रेफाइट जो है ना वह विद्युत का सुचालक हो जाती है। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? आपसे विभवांतर का एसआई मात्रक पूछ रहा है, क्या होगा? तो वोल्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए आपको, 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये सब क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाइए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। विद्युत बल्ब का तंतु जो है ना वह किस धातु का बना होता है? तो बोलेंगे कि टंगस्टन का। किसका बना होता है? तो बोलेंगे कि टंगस्टन का बना होता है। हाँ,
तो हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो हम बोल देंगे कि डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगी। श्रेणी क्रम की अगर बात की जाती है ना तो डायरेक्ट यानी कि जोड़ने पड़ेगा, 20 + 10 कर दीजिए। और जो अगर समांतर क्रम में है ना तो उसके लिए फॉर्मूला आती है। तो आपसे बोला जा रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध हैं, उसको हम श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो उसका यानी कि कोवैलेंट यानी कि समतुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा, कितना हो जाएगा, तो यानी कि 30 ओम हो जाएगी। तो 21 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए बाबू। 21 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट जो है ना का प्रतिरोध कितना होगा? आपसे इस क्वेश्चन को यानी कि 3 से 4 बार पूछा गया है बिहार बोर्ड परीक्षा में। अगर हो सके तो 25 में पूछ दी जाती है या आ भी जाए 25 में। देखिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर अगर 2 एम्पीयर की धारा अगर प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट है ना उसका प्रतिरोध क्या होगा, कितना ओम होगा? तो बोलेंगे कि 110 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाह होती है? जो बैटरी जो होती है ना उससे किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो डीसी यानी कि डायरेक्ट यानी कि करंट होती है। और जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना उससे यानी कि बिजली से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बोल देंगे कि एसी होगा। बिजली से जो है ना वह एसी प्राप्त होती है और यानी कि बैटरी से डीसी प्राप्त होती है। चलिए हम चैप्टर नंबर यानी कि 4 देख लेते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। हाँ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह से देख लेते हैं जितना क्वेश्चन यहाँ से भी बन सके। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम बोलेंगे कि ऊष्मीय सिद्धांत पर वह कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर देखिए बाबू, सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि पीडीएफ लोक रहा होगा। पीडीएफ को मैंने कि टेलीग्राम पर डाल देंगे, जो आप सभी जाकर वहाँ फिर से पढ़ लीजिएगा क्लास के बाद। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो 1 किलोवाट जो घंटा होती है वह किसके बराबर होती है? तो हम बोलेंगे कि 3.6 × 10 के पावर यानी कि 6 जूल के बराबर होती है। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होती है क्या? तो 1 किलो घंटा। चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो विद्युत जो घंटी है ना वह किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो बोल देंगे कि चुंबकीय प्रभाव पर। किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर। तो नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं जो 4 नंबर होगा। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो लघुपथन होती है ना उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो बोल देंगे कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होगा? तो बहुत अधिक यानी कि बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट नंबर देखिए कि जो डायनेमो होती है ना उसका सिद्धांत किस पर आधारित होती है? डायनेमो का सिद्धांत आधारित होती है किस पर? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण होती है ना उस पर डायनेमो का यानी कि सिद्धांत आधारित होती है। ये सब क्वेश्चन जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे तुम कहें कि जाइए पहले आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए कितना क्वेश्चन हमारा टकरा है, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ताकि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जितना मेहनत से हम पढ़ाते हैं ना उतना भी आपके लिए हेल्प होती है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाह होती है? डायनेमो जो होती है ना उससे किस प्रकार को धारा को हम प्रवाह कर सकते हैं? तो बोल देंगे कि दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। इसको बोल देंगे कि डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट। इससे हम डीसी प्राप्त कर सकते हैं और एसी प्राप्त कर सकते हैं। जो डायनेमो जो होती है सिद्धांत उससे हम किस प्रकार की धारा यानी कि प्राप्त कर सकते हैं? तो दृष्ट धारा जिसको बोलते हैं डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम बोलते हैं एसी शॉर्ट में यानी कि अल्टरनेट करंट। तो 7 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर लेके आ गया है। तो देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे इंडिया में जो उत्पादित जो एसी यानी कि जो अल्टरनेट जो करंट उसका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कितनी होती है? तो हम बोल देंगे कि 50 हर्ट्ज होती है। कितना आवृत्ति होती है बाबू? तो यानी कि बोल देंगे कि फ्रीक्वेंसी यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा? तो यानी कि 50 हर्ट्ज हो जाती है। जबकि यूएसए जो अमेरिका होती है ना तो अपने कितना यूज करती है? तो बोल देंगे कि 60 हर्ट्ज यानी कि यूज करती है। अगर वहाँ से आप लाइट ला कर अगर इंडिया में लगाइएगा तो नहीं जल पाएगा, क्योंकि उसके लिए जो एसी जो अल्टरनेट करंट जो बनाई गई है 50 हर्ट्ज ही दी जाती है। तो नेक्स्ट नंबर देखिए आप, जब 12th में आइएगा ना तो इसको तो विस्तार से पढ़ना है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो विद्युत जो बल्ब होती है जो मरकरी देखे हैं ना उसमें बताइए कौन सी गैस भरी होती है?
आपको बोलना है कि जो निष्क्रिय गैस जो है ना वो भारी होती है। कौन सी गैस? तो निष्क्रिय जो गैस जो है भारी रहती है। तो 9th नंबर के क्वेश्चन को देखिए आप। हमारे देश में न्यूनतम यानी कि विधुमय तार एवं उदासीन तार के बीच विभवांतर होता है। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि जो हमारे देश में विधुमय तार एवं उदासीन तार के बीच जो है ना कितना विभवांतर होता है, तो बोल देंगे कि 220 वोल्ट। घरों में पूछ रहा है कि कितना यानी कि वोल्ट आता है, तो 220 वोल्ट बोल दीजिए, आपको 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर। हाँ, देखिए 10 नंबर के क्वेश्चन को। विधुनमय तार किस रंग का होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो विधुनमय जो हमारे घरों में अक्सर यूज होता है वह तार किस रंग का रहता है, तो बोल देंगे कि लाल रहती है। देखिए और क्वेश्चन है तो बोलेंगे कि और एक क्वेश्चन नहीं है। देखिए बाबू, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल यानी कि द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी करिए, और जितने भी अगर आपके अगल बगल दोस्त हैं सभी के पास आप शेयर जरूर करिए, ताकि हम इस तरह को कंटेंट को और क्रिएट कर सकें। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि यह जो वीडियो आपको कितना हेल्प किया, यानी कि कितना % आपको हेल्प किया है। इससे तुमको लगता है कि 15 से 20 जो क्वेश्चन जो है ना आपके डायरेक्ट यानी कि बोर्ड परीक्षा में टक्कर जाएगा। तो बस आज हम इतना ही एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट बार हम पीडीएफ को यानी कि स्लाइड वाला पीडीएफ लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।